कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र। वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ते हैं बर्नौली का प्रमेय। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जा होती है। द्रव जब प्रवाहित होता है ना, तो उसमें 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। पहला जो है गतिज ऊर्जा। द्रव में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा। इसका व्यंजक निकालते हैं। मान लेते हैं m द्रव्यमान का कोई द्रव v वेग से बह रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा 12mv²। द्रव के एकांक द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा, इसके लिए गतिज ऊर्जा के सूत्र को द्रव्यमान m से भाग दे दो, कट जाएगा 12v²। अब हम देखते हैं, यदि m द्रव्यमान के इस द्रव का आयतन v हो तो द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, इसको आयतन से भाग दोगे, गतिज ऊर्जा के सूत्र को आयतन से, तो m/v द्रव्यमान बटे आयतन, ये कहलाता है घनत्व, जिसको हम दर्शाते हैं रो से। दूसरी जो ऊर्जा होती है वो होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, यदि m द्रव्यमान का कोई द्रव पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित हो तो इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh, जहाँ पर g जो है ये गुरुत्वीय त्वरण है। एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा के लिए जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है mgh, इसको m से भाग देते हैं, m से m कट जाएगा तो ये हो गया gh। फिर एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, तो ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, इसको आयतन से भाग दोगे, द्रव्यमान बटे आयतन, ये कहलाता है घनत्व, जिसको हम दर्शाते हैं रो से। तो एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा ρgh। अब हम निकालते हैं दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा क्या होता है, द्रव के प्रवाह के लिए द्रव पर दबाव प्रेशर आरोपित किया जाता है, जिसके कारण उसमें दाब ऊर्जा होती है। यदि द्रव के क्षेत्रफल a पर p दाब आरोपित करने से द्रव x दूरी तक बहे, तो द्रव की दाब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब किया गया कार्य, और कार्य का सूत्र होता है बल गुणित दूरी। बल का सूत्र होता है दाब गुणित क्षेत्रफल गुणित दूरी। दाब p, क्षेत्रफल a, दूरी x। क्षेत्रफल और विस्थापन या दूरी के गुणनफल को हम बोलते हैं आयतन। द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा जब निकालोगे तो इसको आयतन से भाग देना है, ये p। द्रव के एकांक द्रव्यमान की दाब ऊर्जा निकालोगे तो दाब ऊर्जा को द्रव्यमान से भाग देते हैं, v को हटा के यहाँ बटे में डाल दिए, द्रव्यमान बटे आयतन, ये कहलाता है घनत्व। अब बर्नौली का प्रमेय क्या होता है, जब कोई आदर्श तरल किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली, इस प्रकार से असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में जब बहता है धारा रेखी प्रवाह में, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर इसकी कुल ऊर्जा नियत होती है। अभी पढ़े हैं, कुल द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो इस नली के प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा जो है नियत होती है, इसको हम बोलते हैं बर्नौली का प्रमेय। इससे होता है सूत्र P1, पहले सिरे पर दाब ऊर्जा, पहले सिरे पर गतिज ऊर्जा, पहले सिरे पर स्थितिज ऊर्जा, किसके बराबर होगा, दूसरे सिरे पर दाब ऊर्जा, दूसरे सिरे पर गतिज ऊर्जा और दूसरे सिरे पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई आदर्श तरल, अब ये आदर्श तरल क्या होता है, जो असंपीड्य और अश्यान हो। असंपीड्य का मतलब तरल को दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अश्यान का मतलब द्रव में कोई भी श्यानता नहीं होनी चाहिए। द्रव की 2 परतों के बीच जो आपेक्षिक गति होता है ना, उसमें विरोध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही पतला होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे अश्यान। जैसे पानी और शहद, शहद ज़्यादा श्यान है, उसमें ज़्यादा जो होता है द्रव की आपेक्षिक परतों के बीच में गति ज़्यादा होती है, उसमें रोकने का प्रयास करता है। यही कारण है कि पानी और शहद दोनों को जब ज़मीन में डाल देते हैं तो पानी जो है तेज़ी से प्रवाहित होगा, लेकिन शहद की गति बहुत धीमी होती है, क्योंकि गाढ़ा है और गाढ़ा होने के कारण उसमें श्यानता
अधिक होती है।